समय तुम्हारा नाम नहीं ले पाता और आप स्वयं यहां चल करके आए हैं दर्शन देने, कितनी बड़ी आपकी कृपा है कृष्ण। कृष्ण को देखते हैं, कन्हैया कहते हैं बाबा अब आप आज तो चले ही जाएंगे, तो मैं चाहता हूं अंतिम उपदेश धर्मराज को आप कीजिए। कोई मंच में बैठ कर उपदेश कर दे कोई बड़ी बात नहीं है, अनुकूल परिस्थिति में कर दे कोई बड़ी बात नहीं है। चारों तरफ युद्ध हो रहा हो, मारो काटो चिल्ला रहे हो, लाशें पड़ी हो, उस सभा के बीच में मुस्कुराते हुए गीता का उपदेश करने वाला केशव, तू मुझसे कह रहा है कि मैं उपदेश करूं? किसी को बड़प्पन देना सीखा जाए तो वह कृष्ण कन्हैया से सीखा जाए। बाबा ये आपका ही उपदेश मानेंगे। क्यों? कन्हैया जब दादा को समझा रहे थे तो दादा कन्हैया को कृष्ण नहीं मानते, वो कहते हैं 1200 कन्हैया है, ये तो हमारो लाला है। अब बेटा का समझावे को बाप को, ये तो छोरा है। अब छोरा की बात कैसे समझ में? आप बड़े हो, यदि समझाने वाला छोटा होगा, समझने वाला बड़ा होगा तो बात समझ में नहीं आएगी। जो व्यवस्था बनाई गई है बड़ा सोच समझ कर व्यवस्था बनाया गया है। यदि गुरु ऊंचे आसन पे न बैठ करके नीचे बैठ जाए और चेला ऊपर मंच पे बैठ जाए तो उस गुरु की बात उसके समझ में नहीं आएगी, उल्टी धारा नहीं बह सकती। कन्हैया बालक के रूप में दिखाई देते हैं तो बालक से तो ज्यादा जानकार पिता ही होता है, तो दादा समझते हैं कि मैं इससे ज्यादा जानकार हूं, इसलिए बात समझ में नहीं आती। अब कन्हैया वहां भी थे, यहां बाबा के अंदर प्रवेश किए, उपदेश तो कन्हैया को ही करनी है। बाबा ने उपदेश किया, राजन एक गृहस्थ को धन कमाना चाहिए लेकिन उसकी कुछ अंश सेवा में लगाना चाहिए। गरीबों की सेवा करो, गरीब बच्चों की सेवा करो, भंडारा करा दो, जिसको जरूरत हो उसकी सेवा करो। मोक्ष के लिए पूजा पाठ अपना प्रार्थना जो भी है उसको करो। सबसे बड़ी बात है कि आप राजा हो, राजा को पाप करना नहीं चाहिए, पाप करने की तो बात छोड़ो, पाप करते हुए देखना भी नहीं चाहिए। बगल में खड़ी पांचाली हंसने लगी, बाबा आप कह रहे हैं पाप देखना नहीं चाहिए, आप कैसे कह सकते हैं? अरे जिस समय सभा में मुझे खींचा गया, उस संविधान, उस सभा की संविधान में सबसे बड़ा स्थान आपका था। आप चाहते तो युद्ध को, उस दुशासन को रोक देते, लेकिन सबसे पहले मैं आपके पास गई कि बाबा मेरी रक्षा करो, मेरी लज्जा की रक्षा करना। आप सर झुका करके बैठ गए। उस दिन आपका उपदेश कहां गया था? दुर्योधन के आदेश से दुशासन खींच करके सभा में लाया, पांचों पतियों के पास गई, कोई साथ नहीं दिया। गुरुजी के पास गई, गुरुजी ने साथ नहीं दिया। क्या गुरुजी नहीं थे वहां पे? थे। पितामह नहीं थे, पांचों पति थे। सबके सामने एक अबला स्त्री को बेइज्जत किया जाए, समाज में उसकी मर्यादा का खंडन किया जाए, और धर्मात्मा बैठे हो, कैसी सभा होगी? अंत में पांचाली अपने हाथ से अपने वस्त्र को पकड़ती है
शायद मेरे भुजा में इतनी दम हो, इतना बल हो कि मैं रोक सकूं इसको, लेकिन काम नहीं है। फिर दांतों से उस वस्त्र को पकड़ती है, नहीं बचा। अंत में अपबल तपबल और बाहुबल तीनों सुने रे सखी केवल निर्बल के बलराम। जब निर्बल हो गए कृष्ण मुरारी बांके बिहारी, लाज रखो हमारी, तो कन्हैया ने आकर के रक्षा किया। और जिस समय रक्षा किया उस समय पांचाली रजस्वला अवस्था में थी, अशुद्ध थी। लेकिन कन्हैया ने यह नहीं देखा कि मेरा भक्त शुद्ध है या अशुद्ध है। माता पिता अपने बच्चे की शुद्ध अवस्था और अशुद्ध अवस्था को नहीं देखते, बच्चे के दर्द को समझते हैं। आज गोविंद ने रक्षा किया तो बाबा आप क्यों नहीं रोके? ये उपदेश उस दिन क्यों नहीं किया आपने? बेटी, शायद दुर्योधन के यहां बैठ करके मैं भोजन करता था, उसका अन्न खाया था, इसलिए मेरा मन भी दूषित हो गया, मुझे क्षमा कर दो। पांचाली कहती बाबा मुझसे गलती हो गई, आप मुझे क्षमा कर दो, मेरा मंतव्य नहीं था कि आपको दुख पहुंचे। केशव से पितामह कहते हैं, केशव इस संसार में जिसको सबसे ज्यादा प्रेम करो ना, वही दुख देता है। जिससे आप सबसे ज्यादा प्रेम करोगे, बेटा हो, बेटी हो, पति हो, पत्नी हो, भाई हो, बंधु हो, धोखा देगा। क्योंकि संसार का प्रेम निस्वार्थ प्रेम हो ही नहीं सकता। 98% मतलब का प्रेम है। शायद कोई एक बंदा ऐसा मिल गया जो आपसे निस्वार्थ प्रेम करेगा। ये अर्जुन है ना, इसको अंगुली पकड़ करके मैंने चलना सिखाया। देखो इसने बाण के सहयोग पे सुला रखा है मुझे। इसलिए संसार में तो रहो, लेकिन ध्यान आपका परमात्मा के पास हो, गोविंद से प्रेम करो। सच्चा प्रेमी वही है, दूसरा कोई प्रेमी बनने का नाटक करता है प्रेमी नहीं हो सकता। वो जिस दिन प्रेमी हो जाएगा, जो भगवान के प्रेमी होते हैं उनको पागल कहा गया है। मैं सुध बुध खोई रे, यमुना किनारे बैठ करके गोपियां रोती हैं। भगवान के भक्त वृंदावन बरसाने में जाकर के आज भी देखिए बहुत सारे ऐसे भक्त हैं, वृक्षों को गले लगा करके रोते हैं, कन्हैया यही से प्रकट हो जा, आजा मेरे सामने। वो प्रेम आज भी ब्रज में झलकता है। ब्रजवासियों के घर जाओ, कहते हैं बाबा कहां से आए, कछु खायो कि ना खायो। कई सुनी बातें नहीं, मैंने 9 साल भिक्षावृत्ति किया हूं ब्रज में, 9 वर्ष, बाकी अन्य जगह किया हूं, ब्रज में 9 वर्ष हो गए। 5 घर जाओ, मैया राधे राधे काजे हैं बाबा, रोटी दे दे मैया, कोई आधी रोटी दे रहा, कोई 1 रोटी दे रहा है, घी चुपड़ करके दे रहे हैं, ले बाबा ले जा प्रसाद। ये प्रेम है। तो मैं उपदेश करना चाहूंगा कि संसार में प्रेम करना, लेकिन यदि करना तो निस्वार्थ करना, स्वार्थ लगा के मत करना, नहीं प्रेम को बदनाम करने के बराबर होगा। आपसे एक निवेदन है, मेरी एक बेटी है, मैं चाहता हूं आप उसको ले जाओ,
अर्जुन बोल पड़े, बाबा आपकी बेटी, आप तो नैष्टिक बाल ब्रह्मचारी हैं। बोले मेरी और केशव की बात। कन्हैया कहते ना, आपकी बेटी को मैं अपने साथ नहीं ले जा सकता। बोले क्यों? बोले उसके साथ तृष्णा है। ये जो तृष्णा प्रत्येक व्यक्ति के अंदर होती है, इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा, मति मतलब बुद्धि, बुद्धि रूपी बेटी को मैं आपके चरणों में देना चाहता हूं। कन्हैया कहते हैं बुद्धि के साथ लोग तृष्णा देते हैं, नहीं ले जा सकता। बाबा कहते हैं वितृष्णा, मेरी बुद्धि शुद्ध हो चुकी है और आपके चरणों में बैठना चाहते हैं। बाबा अंतिम समय केशव का दर्शन कर रहे हैं, केशव को प्रणाम करते हैं और सबका यही प्रार्थना होना चाहिए कि अंत समय गोविंद का दर्शन हो जाए। देहांत काले तुम सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते, यही गीत गाते मैं तननाथ त्यागूं, गोविंद दामोदर माधवेति। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले गोविंद